अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? और आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेटा इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन का वर्ड आपने पहली दफ़ा बिल्कुल भी नहीं सुना, क्योंकि इक्वेशन से आप लोग फेमिलियर हैं। बेसिकली मैं बता भी देता हूँ, इक्वेशन कहते हैं किसी दो चीज़ को कंपेयर करना, या इक्वेशन भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की होती हैं। आपने इस तरह की इक्वेशंस देखी हो, इस तरह की देखी होंगी 3x + 5 y = 0, ये भी एक तरह की इक्वेशन है। ठीक है, फिर आपने इस तरह की भी इक्वेशन देखी होगी 11x + 6 = 0। तो ये इस जो चीज़ है इसको हम कहते हैं इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा जी। अब इक्वेशंस की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं बेटा, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। लेकिन क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, एक और बात बता दूं बेटा, हम जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो 3.3 से स्टार्ट करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर 3.3 से क्यों, 3.1 और 3.2 से क्यों नहीं? अब इसका जवाब सुने। इसके दो रीज़न है, 3.1 और 3.2। पहली बात, बहुत आसान एक्सरसाइज है, और इसमें मैं आपको बता दूं डिविजन्स के समय और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समय जो आपने मैट्रिक क्लास में करे थे। सही है। अच्छा, एक तो ये रीजन है, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, इसमें 3.1 और 3.2 से एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता। सही है, दो रीजन हो गए। अगर कोई बच्चा मुझे बहुत बोलेगा सर करवा दें, तो मैं आखिरी में उसको करवा दूंगा 3.0 और 3.2 के। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिविजन्स के सामने आसान से। सही है बच्चों, ये मेरी प्लानिंग थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, 3.3 से 3.8 तक हमें काम करना है। बड़ा चैप्टर है, कम से कम 2 महीने लगेंगे, लेकिन इस चैप्टर से 20 नंबर का पेपर बनेगा, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इक्वेशंस हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस हैं। एक हमारे पास है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं बेटा? इसके बारे में आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था। अच्छा, मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन बात कर रहा हूँ इन वन वेरिएबल पे बात कर रहा हूँ अभी। 2 वेरिएबल्स भी हो सकती हैं, 3 वेरिएबल्स भी हो सकती हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो अच्छा जी, पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है बेटा? मैं आपको बता देता हूँ। इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ बच्चों। जैसे अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। अच्छा, ये हटा देता हूँ। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब सवाल ये है, सर हमें कैसे पता चला ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? देखिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन की पहचान सुनिएगा। पहली बात तो ये, इसमें जो पावर्स होंगी, यानी जो डिग्री होगी, इसे पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। यानी जो पावर होगी वो डिक्रीजिंग होगी, जैसे एक्स का क्यूब, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स, फिर गायब। सही है। तो ये जो डिक्रीजिंग हो रही है ना पावर में, तो ये आपकी होगी बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन। चाहिए बच्चों, इन वन वेरिएबल की बात मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसको मैं जरा, अच्छा इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, ये जो पावर है, ये जो पावर है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। सही है बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया? पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन जो जिसमें पावर जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा हो, नीचे की तरफ जा रहा हो, और आखिर में जाके खत्म हो जाए। सही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है बेटा, दैट इज लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके बारे में मैंने अभी आपको चैप्टर नंबर 4 में भी अच्छा खासा बताया था। ये भी मैं, इस पे भी वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं। देखें भाई, लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है? जिसकी स्टार्टिंग पावर क्या हो? 1 हो।
मतलब ये आपके पास एक वैल्यू है, इस वेरिएबल की स्टार्टिंग पावर क्या है 1। मैंने आपको यही बताया था कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है बेटा जिसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी स्टार्टिंग पावर कितनी हो 1 हो। अच्छा ये 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3x है, अगर मैं इधर 5y लगा दूं तो ये आपके पास 2 वेरिएबल हो जाएगा। सही है बेटा, तो इसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास अब है जो हमारी बहुत काम आने वाली है बच्चों, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता भी है क्योंकि मैट्रिक में आप लोगों ने बहुत करा है ये सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इन वन वेरिएबल पे बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इन वन वेरिएबल। सही है बच्चों, अच्छा जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जानते हैं कौन सी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, स्टार्टिंग डिग्री क्या हो 2 हो, यानी स्टार्टिंग पावर क्या हो 2 हो, मतलब वो इस तरह से हो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, है ना। स्टार्टिंग पावर क्या है 2 है, स्टार्टिंग डिग्री क्या है 2 है, तो ये आपके पास क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो और भी इक्वेशंस होती हैं बच्चों, क्वार्टिक होती है, क्वांटिक होती है, लेकिन क्योंकि अभी हमें उसका काम बिल्कुल ही नहीं है तो मैंने आपको 3 इक्वेशंस बता दी हैं और हमें हमें सबसे ज्यादा इस पे काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करना है। सही है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। पॉलिनोमियल बता दिया आपको, लीनियर बता दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया। और 3.1 और 3.2 बेटा इसी से बेस्ड है। 3.1 में डिविजन्स के सम्स हो रहे हैं और 3.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सिंपल काम हो रहा है। सही है, लेकिन अभी मेरे पास वो करवाने का आपको टाइम नहीं है क्योंकि मैं अभी मेन एक्सरसाइज पे बात करूंगा 3.3 पे। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में, अच्छा एक्सरसाइज 3.3 के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आपको बेटा जब तक समझ नहीं आएगा, ये आपको जब तक समझ नहीं आएगा बेटा जब तक आपको स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी समझना है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी समझ नहीं आए। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं अभी कराऊंगा आखिर में, मतलब ये इसको मैं कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक और चीज करानी होगी, वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। बहुत आसान सा है, ये स्क्वायर रूट और ये समझ लोगे तो क्यूबिक बोलोगे सर हम खुद कर लेंगे। अच्छा इसको स्टार्ट किस तरह करते हैं, देखो लेट x बी अ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब बेटा 1 होता है, ठीक है। तो देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x इक्वल टू रूट 1, यानी 1 पे मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 पे आप स्क्वायर रूट कर दें और इस पूरी वैल्यू को लेट कर दें किस पे, x पे। सही है, अच्छा इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और इस तरह भी लिख सकता हूँ, आपको पता है स्क्वायर रूट को खत्म करके 1/2 हो जाता है। सही है, लेकिन अब मुझे पावर्स को खत्म करनी है तो जाहिर सी बात है सर आप दोनों तरफ पावर्स में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तभी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये +1 है बेटा, इसको अंदर ले आओ, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सही है, अब आप क्या करो, इस पे फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला मैट्रिक में पढ़ा था हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा बेटा x -1 और x +1 इक्वल टू 0। सही है, इसको आप इस तरह कर लो, आप आइदर और करके, आइदर और, ये हो गया x -1 इक्वल टू 0 और ये हो गया x +1 इक्वल टू 0। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सही है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, यानी x के 2 आंसर आने थे। देखो बेटा x के 2 आंसर आपके पास आ गए, ठीक है बच्चों।
अच्छा जी, x के 2 आंसर आ गए। जिस तरह हमने बेटा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी करा, इसी तरह हम क्यूबिक, नहीं क्यूबिक आखिर में करेंगे, एक और चीज कर लेते हैं पहले। अब हम करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, सही है। और लेट करते हैं एक्स को, वो वाली लाइन लिख दिएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है लेट वाली। अच्छा, 4√1 है, मतलब इसको अगर आप इस तरह करें तो ये हो जाएगा 1/4। अब दोनों तरफ मुझे पावर्स को 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा, जैसे x की पावर 4 और ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो x की पावर 4 इक्वल टू 1। जब इस 1 को मैं अंदर बुला लूंगा बेटा, ये हो जाएगा इस तरह। फिर आप वही वाला फॉर्मूला लगा दें भाई, इस तरह x स्क्वायर में ब्रेक कर दें और अपना वही फॉर्मूला लगा दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इधर कर रहा हूँ बेटा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है किसके, 0 के। अब आप इसे आइदर और कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, सर -1 हो जाएगा। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन यहाँ पे रूट में माइनस में वैल्यू आ रही है बेटा। अब एक बात याद रखो मेरी बेटा, जब भी रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आए, जब भी रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आए तो आपके पास आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। और क्योंकि रूट है तो आपने यहाँ पे लगा दिया प्लस माइनस, एक x का आंसर तो ये आ गया। अब ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1, इधर भी टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू +-1। जब स्क्वायर रूट 1 हो, समझ जाओ स्क्वायर का मतलब होता है 2, सही है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या था, फोर्थ का मतलब x के 4 आंसर आने थे सर। देखो आ तो गए x के 4 आंसर, ये देखो ये रहा x, ये प्लस में आयोटा भी है माइनस में आयोटा भी है, इधर भी x में देखो प्लस में 1 भी है और माइनस में 1 भी है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, सही है बच्चों। अच्छा जी, अब सेम एज इट इज, बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। यानी आप समझ तो गए होगे कि सर यही काम हो रहा है, सही है। इसी तरह हम आप ये वाला काम करेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी करेंगे। तो आइए बेटा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी को देख लेते हैं कैसे होगा। इसी तरह ही होगा वैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में आप समझ गए होंगे सर क्यूब आएगा और कोई नई बात थोड़ी है, क्योंकि मैं आपको फोर्थ रूट और स्क्वायर रूट बता चुका हूँ। और क्यूबिक रूट का मतलब क्या है सर, एक्स के 3 आंसर आएंगे। अच्छा जी, देख लेते हैं भाई उसको। तो आपने कर लिया लेट एक्स इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 1, मतलब ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सही है। इधर अब पावर्स में क्यूब करना पड़ेगा मुझे, इधर भी हो गया 3 और ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया बेटा एक्स क्यूब इक्वल टू 1। जब आप इसे अंदर बुला लोगे बेटा तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 1 पे तो आप कुछ भी लगा लो, तो मैं क्यूब लगा लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा भाई, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। सर कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं आप, अरे वही जो बेटा मैट्रिक में हमने पढ़ा था, भूल गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वलेंट होता था बेटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, फॉर्मूला था ना मैट्रिक का, तो इसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं अभी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा। ये इसको आपने क्यूब में बंद करा और ये आपके पास हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है। अब जब आप इसे आइदर और करेंगे, आइदर और करेंगे, ये तो हो जाएगा सही, x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। x की एक वैल्यू तो आ गई 1, लेकिन जब आप इसे करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चला,
क्योंकि सर इसकी डिग्री जो है स्टार्टिंग 2 है। जब डिग्री स्टार्टिंग 2 है तो सर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि ये तो इस पे हम लगा लेते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट पेज पे लगा लेते हैं बेटा इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जिन बच्चों को 3.2 करने का शौक हो रहा था ना, वो इधर देख लें भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं। सबसे कोफिशिएंट लिखते हैं, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। और फिर आप लगा दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने लगा दिया बेटा फार्मूला। अच्छा, माइनस बी की मैं वैल्यू रखी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर माइनस 4a में रखा हमने 1, c में भी हमने रखा क्या बेटा 1 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 और अपॉन में क्या आ रहा है 2, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर रूट में माइनस आ गया, और मैंने आपको ये बताया बेटा जब भी रूट में माइनस आ जाए समझ जाओ आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आयोटा। तो मैं लिखूंगा किस तरह -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, लेकिन ये प्लस माइनस में आ रही है तो आपके पास दो वैल्यू आई ना, ये x -1 एक वैल्यू माइनस में लिख दो इस तरह और एक वैल्यू आप प्लस में लिख दो इस तरह, डिवाइडेड बाय 2। तो देखें बेटा आपके पास x की 3 वैल्यू आ गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई। तो आपके पास x की 3 वैल्यूज आ गई बच्चों। और ये देखें क्यूबिक का मतलब भी यही होता है कि आपके पास 3 वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी में कुछ मजीद बातें मैं अपनी ऐड करने वाला हूं। वो मजीद बातें कौन सी हैं बेटा मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, जैसे अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या है, तो आप बोलेंगे भाई 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये आपके पास है क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, इसको तो भाई आप 1 ही बोले, इसको आप बोले ओमेगा। सर ओमेगा कहाँ से आ गया? याद है बेटा जब मैं आपको चैप्टर 4 में एक सवाल करवा रहा था, मैंने आपको कहा था बेटा अभी सिर्फ इसका नाम याद रख लो, ये W जैसा जो है ये ओमेगा है, चैप्टर 3 में बताऊंगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप कहोगे ओमेगा और इसे आप कहोगे ओमेगा स्क्वायर। अब सवाल ये है कि सर चलें इसे तो 1 कह दिया, इसे आपने लेट करके चले आप ओमेगा बोल दें, सर इसे ओमेगा स्क्वायर क्यों बोले? सही है, दिमाग में सवाल आता है ना क्यों बोले। तो आओ यार प्रूफ करा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं ओमेगा, ये वैल्यू ना मेरे पास ओमेगा की, अगर मैं ओमेगा को ओमेगा के ऊपर स्क्वायर करता हूँ, अगर इसकी वैल्यू यही आ जाती है ये वाली, तो सर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आओ यार प्रूफ करा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा यार अच्छा ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास ओमेगा की, मैंने यहाँ पे लिखा ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और नीचे मैंने लिख दिया भाइयों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सही है, तो अब देख लेते हैं भाई स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, और ये देखो बेटा इधर फॉर्मूला कौन सा खुल सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल सकता है। तो वही फॉर्मूला बेटा मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, देखो आपके सामने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा 4। 4 क्यों आएगा सर, ये देखें ना 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा बेटा। अच्छा जी, अब a तुम्हारे पास -1 है और b तुम्हारे पास √3 आयोटा है, तो आइए पुट कर देते हैं। इधर मैंने लिखा -1
-1, इधर मैंने लिखा √3 आयोटा, इधर भी मैंने लिखा √3 आयोटा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ये देखो बेटा, प्लस माइनस -2√3 आयोटा प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 3 आयोटा स्क्वायर। और बेटा मैं एक बात याद रखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के। ये बात मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी आपको बताई थी। अच्छा भाई, डिवाइड बाय 4, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 -2√3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दो बेटा, -1। तो अच्छा एक मिनट भाई, ये तो भूल ही गया मैं। डिवाइड बाय 4, आयोटा स्क्वायर इक्वल है 1 -2√3 आयोटा प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 4 को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, देखो बेटा -3 है और 1 है, ये -3 है और ये 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, -2 बच जाएगा। तो लिख देते हैं बेटा यहाँ पे -2 और -2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं ऊपर से बेटा 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा सर -1 -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, फिर 2 1 जा और 2 2 जा। तो देख लो बेटा कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। अब मैं देखते हैं कि सर वही वाली वैल्यू है या नहीं है, तो देख लेते हैं। ये देखो बेटा, यही वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर की, जो मैं आपको बता रहा था। ये प्रूफ हो गई बात कि ओमेगा पे अगर आप स्क्वायर करोगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बेटा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, देखें ये क्या थी, ये डेरिवेशन समझ लें आप इसे ना, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट और स्क्वायर रूट तो समझाने के लिए था, लेकिन ये वाला जो है क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आपको आना चाहिए था। ये कहाँ से स्टार्ट करा था मैंने, नीचे से। आज मेरी पेज नंबर थोड़ा उल्टा हो गया। कहाँ से स्टार्ट करा था, नीचे से, हाँ यहाँ से स्टार्ट करा था ना, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से आपको आना चाहिए। सही है बच्चों। अच्छा जी, अब एक और चीज प्रूफ करवा देते हैं आपको। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी या आइडेंटिटी समझ लें आप, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने कहा था बेटा अभी फिलहाल ये याद कर लो, सही है, फिर बाद में समझाता हूँ। तो आओ बेटा इसको भी ड्राइव करवा दूं हाथ के हाथ। कैसे करवा दें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। 1 + ओमेगा की वैल्यू बेटा आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, ये वाली ओमेगा की वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूँ। यही ओमेगा की वैल्यू आप उधर पुट कर दें, कर देते हैं सर। यहाँ पे लिखे -1 +√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली है, -1 -√3 डिवाइड बाय 2 और ये आयोटा। सही है। अब क्या करें भाई, एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, देखें 2 इधर भी है इधर भी है, इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2, लेकिन किसके पास नहीं है, 1 के पास। तो ये 2 1 से क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। सही है भाई। अच्छा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा सर, माइनस होगा, सिंपल सी बात है। -1 +√3 आयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 +- √3 आयोटा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं सर, कोई मसले की बात थोड़ी है। +√3 आयोटा और -√3 आयोटा कैंसिल, देख सही है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हो रहा है कैंसिल, ये भी देख लेते हैं। 2 ऐसे लिखा, -1 हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपके पास क्या आ गया 0। हो गई बेटा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव हो गई ना इक्वेशन, जो मैंने आपको चैप्टर 4 में भी बताई थी, ये वाली, कि भाई 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, 0 के। अच्छा भाई, अब लगे हाँ तो एक बात और सुन लो भाई, मैंने आपको एक और चीज बताई थी। कौन सी चीज, मैंने आपको ये कहा था भाई ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। सही है, मैंने आपको उस वक्त सिर्फ कहा था भाई ये मान लो। आओ भाई अभी प्रूफ करवा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा भाई, आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने, और ओमेगा क्यूब है,
तो ओमेगा क्यूब को मैं इस तरह ब्रेक कर रहा हूँ, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है और ओमेगा स्क्वायर की भी है, इसलिए तो सारे काम कर रहा हूँ ये मैं। -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास सर वाला फॉर्मूला बन गया, कौन सा भाइयों, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया सर। हाँ सही है भाई, नजर आ रहा है। तो अब क्या करें भाई, अब आप एक काम ये करें, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए बताया था सर। अच्छा जी, अब फॉर्मूला जब लगा तो ये हो गया कुछ इस तरह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला ऊपर लगता है तो ये 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, फॉर्मूला नीचे नहीं लग सकता, सही है, फॉर्मूला ऊपर ही लग सकता है सिर्फ। तो ये हो गया 4, ये हो गया -1 और ये हो गया आपका √3 आयोटा। जब आप इसे मजीद सॉल्व करोगे, मजीद जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, -1 का स्क्वायर लोगे क्या आ जाएगा 1 माइनस और क्या है √3 आयोटा, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास बचेगा 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ, -1 है, तो यहाँ पे लिख दिया -1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो देख लो बेटा क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 4, ये भी प्रूव हो गया। आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब जितनी आइडेंटिटी मैंने तुम्हें बताई थी चैप्टर 4 में कि भाई चैप्टर 3 में बताऊंगा, वो सारी मैंने प्रूफ करा दी। ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 भी प्रूफ करा दिया आपको, ठीक है। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी प्रूफ करा दिया, ये एग्जाम में आती है भाइयों, ठीक है। और आपको ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज निकालना भी सिखा दी, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी भी मैंने बेटा आपको अल्हम्दुलिल्लाह आज सिखा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए। एक्सरसाइज कल मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ, एक्सरसाइज 3.3। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।